हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ वैनगार्ड डिफेंस एकेडमी। और कल हम बात कर रहे थे, टॉपिक जो था हमारा वो था कंपोनेंट ऑफ फूड। और कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, फूड क्या होता है, ठीक है। और उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। उनके कुछ कंपोनेंट्स के फंक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट के जो फूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड थे उनके क्या क्या फंक्शन थे, है ना, उनके क्या क्या सोर्सेज थे और वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कितनी मात्रा में हमें उन्हें लेना चाहिए और उनको ना लेने से क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट ऑफ फूड हमने कल देखा था। आज जो बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ फूड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड पे जो रह गए थे, ठीक है। तो कल कंपोनेंट ऑफ फूड जो हमने डिस्कस किया था वो था कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, ठीक है, और फैट के बारे में हमने बात की थी। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने देखे थे उनके सोर्सेज, उनका फंक्शन, कि कार्बोहाइड्रेट क्या फंक्शन करता है बॉडी में, ठीक है। उनके क्या क्या सोर्सेज थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन थे, क्या क्या सोर्सेज थे वो हमने देखा था, और फैट के बारे में हमने देखा था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विटामिन से। तो जो कंपोनेंट ऑफ फूड जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है विटामिन। देखो, विटामिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। अगर आप देखो विटामिन को अगर मैं सिंपली आपको डिफाइन करूं तो एक एग्जांपल देके मैं आपको डिफाइन करूंगा कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है, हमारे को इन्फेक्शन होता है या फिर कोई चोट लगती है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास विजिट करते हैं, करते हैं नहीं करते। तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर पहले चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद में वो देखता है कि इन्फेक्शन है कि चोट है क्या, फिर उसके बाद में वो हमें क्या करता है, दवाएं रिकमेंड करता है। तो मोस्टली जितने भी इन्फेक्शन होते हैं और जो चोटें लगती है ना, तो उनके अंदर डॉक्टर हमें पेन किलर तो देता ही है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी देता है, साथ साथ में कुछ ऐसी टेबलेट्स भी देता है जो हमारे लिए जो मल्टीविटामिन होती है ना, मिनरल्स होती है, वो उनके अंदर मिक्स होता है, ठीक है। तो विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन अगर सिंपली अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत एसेंशियल होते हैं विटामिन, हमारी बॉडी का फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। और विटामिन हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज होती है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, डिजीज से हमें क्योर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो, विटामिन की टेबलेट्स जो देते हैं डॉक्टर, वो इसलिए देते हैं कि हमारी जो इंजरी है, जो हमारे वाउंड्स है, ठीक है, जो हमारा इन्फेक्शन है, वो क्या हो, वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो, जल्दी से जल्दी हील हो, ठीक है। इसके लिए विटामिन डॉक्टर क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं और हमें उनकी टेबलेट्स देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए विटामिन पे आते हैं, ठीक है। तो विटामिन देखो हमारे लिए सबसे पहले सबसे मोटी बात कि विटामिन क्या करते हैं, इट हेल्प टू फंक्शन वेरियस it help to function sorry it help to it help to do various functions of the बॉडी। तो बॉडी के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं, उनके अंदर उन फंक्शंस को करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इट हेल्प टू क्योर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीजेस। तो बीमारियों से क्योर करना, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम भी होता है हमारे बॉडी के अंदर, किसका, विटामिन का। तो विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत एसेंशियल होते हैं, है ना। हम जैसे डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो कई बार हमारी बॉडी के अंदर कुछ कमियां होती है, तो किसकी वजह से होती है, इन मिनरल्स और विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं कि आपको ये विटामिन लेनी चाहिए। और देखो, इसके अंदर हम कई बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो लैक ऑफ विटामिन की वजह से, मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या बीमारियां हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो, विटामिन का जो मेन पर्पज होता है, मेन फंक्शन होता है, वो क्या होता है, एक तो हमारी बॉडी क्या है, कई फंक्शन करती है बॉडी के अंदर, कई मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज होती है ना, कई केमिकल एक्टिविटीज होती है ना, हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस का काम होता है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज है ना, उनके अंदर विटामिन हमें हेल्प करता है।
दूसरी चीज हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज और उनसे क्योर करता है। प्रोटेक्ट करना और क्योर करना, बचाव करना प्लस उनसे क्योर करना, ठीक करने का काम करता है विटामिन। अब देखो विटामिन की अगर मैं बात करूं तो मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बेटा, एक तो होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल कहने का मतलब है कि एक तो वसा फैट में घुल जाएगा, सोल्यूबल मतलब जो फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, उनमें घुल जाते हैं, डिसोल्व हो जाते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर क्या हो जाते हैं? डिसोल्व हो जाते हैं। तो दो टाइप के फैट विटामिन होते हैं, एक तो होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। अब देखो जो वाटर सोल्यूबल होंगे वो वाटर में मिक्स होते हैं, ठीक है, और वाटर के साथ में इफेक्ट करते हैं। फैट सोल्यूबल होते हैं, तो मैंने जब फैट पढ़ाया था तो उसके अंदर एक लाइन लिखवाई थी अगर याद हो तो, कि फैट का एक यूज और होता है विटामिन को स्टोर करने का। लिखा है था मैंने कि विटामिन को स्टोर करके रखते हैं ये फैट्स। अब फैट क्या करता है? विटामिन को स्टोर करके रखता है आगे इन फ्यूचर उसका यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो विटामिन को स्टोर करने का काम किसका था? फैट का। तो यहाँ पे जो फैट सोल्यूबल हम देख रहे हैं, तो फैट सोल्यूबल क्या है? ये विटामिन क्या करेंगे? विटामिन जो हैं इस फैट के अंदर सोल्यूबल है, डिसोल्व करते हैं, डिसोल्व करके उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम है फैट का, इसीलिए मैंने वहां लिखवाया था कि भाई जो फैट सोल्यूबल जितने भी विटामिन हैं वो स्टोर हो जाएंगे फैट के साथ में, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं, क्योंकि आपको विटामिन का नाम लेते हैं तो सीधा दिमाग में क्या आता है? सर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, है ना। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि विटामिन ए कहाँ है, सी कहाँ है ना। तो अब हम बात करेंगे कि विटामिन ए किस में आते हैं, विटामिन बी किस में आते हैं। तो सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखो कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। अब इन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल में विटामिन कौन कौन से आते हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले फैट सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो बेटा इसके अंदर 4 टाइप के विटामिन आते हैं और आप इनसे नॉन भी हो, आप जानते भी हो। जैसे कि पहला विटामिन हम बात करें तो ए आता है, डी आता है, ई आता है और के आता है। ये होते हैं अपने फैट सोल्यूबल, ये फैट में सोल्यूबल है, ठीक है, फैट के साथ में डिसोल्व होके ये क्या कर सकते हैं? स्टोर भी हो सकते हैं, ठीक है। और विटामिन जो बाकी रह गए वो होते हैं वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे कि हमारे कौन से हैं? बी और सी। अब यही तो बच गए। तो हमारे कुल विटामिन कितने होते हैं? ए, बी, ए, डी, ई, के, बी एंड सी, जिसमें से 4 विटामिन तो आते हैं फैट सोल्यूबल में और कुछ बी और सी विटामिन, 2 विटामिन जो आते हैं वाटर सोल्यूबल में। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा ना, और पूछा गया है, तो वो ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल है, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल कौन सा विटामिन है, या पूछ लेगा इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। इसके अंदर कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा, वो है इनका वर्क क्या है, इनका फंक्शन क्या है। भाई विटामिन ए क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, और इनके सोर्सेज क्या है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो इनका फंक्शन का, एक कौन से में आते हैं, फैट में आते हैं कि वाटर सोल्यूबल में आते हैं, और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी कमी से कौन सी बीमारियां होगी। तो ये जो डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, वो डिस्कस करेंगे हम एंड ऑफ द टॉपिक में, क्योंकि एंड ऑफ द टॉपिक में हम सारी डिजीजेज के बारे में बात करेंगे कि किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से, है ना, विटामिन की कमी से, मिनरल्स की कमी से क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां हमें देखने को मिलती है, और वो कॉमन डिजीजेज हैं, ठीक है, और मोस्टली एग्जाम में पूछी गई है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल के अंदर ए, डी और के की, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन्होंने वो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करेंगे हम फैट सोल्यूबल विटामिन की। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल के अंदर, फैट सोल्यूबल में पहले बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए की। अब देखो विटामिन ए की अगर जब बात आती है तो दिमाग में एक चीज आती है, सबको पता है विटामिन ए, किसी को नहीं पता तो जान लेगा, ठीक है। विटामिन ए हमारे लिए किसके लिए बेहतर रहता है, किस चीज के लिए बहुत अच्छा रहता है? विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, हमारे कई इम्यून सिस्टम के कई फंक्शंस को ये क्या करता है? हेल्प करता है करने में। तो विटामिन ए स्पेशली स्किन और आई के लिए बहुत अच्छा रहता है।
तो अगर मैं बात करूं विटामिन ए, तो विटामिन ए का यूज क्या होता है? इट इज गुड फॉर आईज एंड स्किन एंड हेल्प इन improve immune सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम के अंदर भी क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉमनली और मेनली अगर देखें तो स्किन और आई के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक, विटामिन ए किसके लिए अच्छा रहता है? स्किन और आई के लिए। अब जैसे कि विटामिन ए की बात करते हैं, हमारी आंखों के लिए अच्छा रहता है, तो आंखों के लिए कौन सा खाना अच्छा रहता है? घर में पहले बोलते थे ना कि ये चीज काली मिर्च खाया करो, ठीक है, आंखें की रोशनी अच्छी रहती है। बोलते हैं गाजर खाया करो, है ना, कैरेट, ठीक है, बोलते हैं ना कैरेट खाओगे तो आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, त्वचा अच्छी रहेगी, स्किन अच्छी रहेगी, है ना। तो हमारी स्किन मतलब त्वचा और हमारी आंखों के लिए कौन सा अच्छा रहता है? विटामिन ए। तो ये किन किन में पाया जाता है, किन किन चीजों में हमें देखने को मिलता है विटामिन ए? एक तो कैरेट हुआ, बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, ग्रीन वेजिटेबल, सारी जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें मोस्ट ऑफ द विटामिन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनके अंदर भी अच्छा रहता है, ठीक है। और विटामिन ए किसमें मिल सकता है अपन को, है ना? ब्लैक पेपर हुआ, ठीक है, उसके अंदर विटामिन ए अच्छा मिल सकता है, ठीक। तो ये सब विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, ठीक है। इनको अगर आप अच्छी मात्रा में ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो प्रॉपर्ली, तो आपको विटामिन ए से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब विटामिन ए से रिलेटेबल अगर कोई बीमारी होती है तो मोस्टली आस्क्ड डिजीज है या कॉमनली नॉन डिजीज है, वो है नाइट ब्लाइंडनेस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा एट एंड ऑफ द टॉपिक। अभी साथ साथ में हम बात भी करते चलते हैं, तो ताकि आपके दिमाग में भी रहेगी, है ना, आपके दिमाग में आप रिमेंबर करके रखोगे उसे, ठीक है। तो ये चीज देख लिया, विटामिन ए का काम क्या होता है? स्किन और आई के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस इसके सोर्सेज क्या है? इसके सोर्सेज हैं हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स हुई, कैरेट हुई, ब्लैक पेपर हुआ, और भी कई सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन डी की, ठीक है। अब विटामिन डी के बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है, सुना ही है विटामिन डी के बारे में। ये तो अपने बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी जानते हैं कि है ना विटामिन डी कहाँ पे मिलता है। बेटा धूप में बैठा करो, विटामिन डी मिलेगा, आप बोलते रहते हैं ना। अब उनको ये पता नहीं है विटामिन डी क्या है क्या नहीं है, फिर भी वो बोलते रहते हैं कि बेटा हड्डियां मजबूत होगी, इतना तक पता है उन्हें। तो वो अवेयरनेस उनमें भी है, तो मेरे हिसाब से ये अवेयरनेस आप लोगों में भी होगी, है कि नहीं है? विटामिन डी के बारे में पता है? विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? सनलाइट से मिलता है, ठीक है। और भी कई सारे सोर्सेज है। तो विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है? सबसे मेन चीज क्या है विटामिन डी का? विटामिन डी जो है हमारे लिए इट हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द बोन्स, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में, बोन्स एंड टीथ, और कुछ इम्यून फंक्शंस के लिए भी किया जाता है, इम्यून फंक्शंस। तो विटामिन डी या विटामिन डी जो है वो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है ना, क्योंकि विटामिन डी से हमारी बोन्स और मजबूत होती है, हमारे दांत और मजबूत होते हैं, ठीक है ना। बोन्स मजबूत होगी, दांत मजबूत होंगे, है ना, तो क्या होगा? हमारी बॉडी मजबूत होगी। किसी की हड्डियां कमजोर है ना, जोर से खींच के मार दिया, हड्डियां पिचक गई, है ना, तो विटामिन डी लेना शुरू कर दो बेटा। अब तो वैसे भी जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ना तुम्हारा, तब तक ये मार धार वाला प्रोग्राम चलता रहेगा, ठीक है। तो विटामिन डी की बात कर रहे थे। विटामिन डी स्ट्रेंथनिंग द बोन्स और टीथ, ठीक। इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर बनाता है, कौन? विटामिन डी। अब विटामिन डी के जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं? अगर सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? हमारी सनलाइट, ठीक है, मिल्क, ठीक है, और जितने भी जैसे एग हुआ, विटामिन डी के लिए अच्छा रहता है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हैं। इसके अंदर मिल्क भी आप ऐड कर सकते हो, है ना, विटामिन ए मिल्क से भी आपको मिलता है, ठीक है। तो कई सारे सोर्सेज हैं। तो मेनली जो सोर्सेज है मैंने आपको बता दिया, सनलाइट हुआ, मिल्क हुआ, एग हुआ, ये सारे के सारे विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। अगर आपको विटामिन डी हड्डियां मजबूत करनी है, ठीक है, तो उसके लिए विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? आपको सनलाइट से मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कड़कती हुई धूप है, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, उसके अंदर गर्मियों में जाके बैठ गए, विटामिन डी तो मिलेगा नहीं, पॉपकॉर्न जरूर बन जाओगे,
फूल के, ठीक है, सिक्के। तो विटामिन डी के लिए सुबह वाली धूप अच्छी रहती है। जैसे अब उठते ही नहीं हो, सुबह वाली धूप सर लेंगे कहाँ से, हम तो उठते ही 10 बजे हैं, हमारे तो सुबह ही 10 बजे होती है 12 बजे तो सर हम नहा धोके पूरी आलस उड़ा के फिर बाहर निकलते हैं, यही तो है। तो सुबह वाली धूप विटामिन डी तो मिली नहीं। और जैसे मैंने बता दिया आज कि यार विटामिन डी से क्या मिलती है हमें, सॉरी धूप से, सनलाइट से क्या मिलती है, विटामिन डी। पता चला कल को तुम सारे के सारे 12-1 बजे जाके गर्मियों की इस टाइम पे जाके बैठ गए, कहाँ पे, धूप में, थोड़ी देर में उसका पॉपकॉर्न बन गया। घर वाले बोल रहे हैं कि ये क्या है बेटा, हड्डियां मजबूत कर रहा है कि ये क्या है तेरे लिए, है? तो ऐसा मत कर लेना तुम, अभी से जाके बैठ जाओगे। इस सर ने बोला डी लेंगे, तो डी लेनी है, कुछ ज्यादा डी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो सनलाइट, मिल्क और एग, ये सोर्सेज है। 2 विटामिन की बात कर ली, है ना। ये कौन से विटामिन पढ़ा रहा हूं मैं, फैट सोल्यूबल। कौन से, फैट सोल्यूबल, जो फैट में घुलने वाले, है ना। फैट समझते हो क्या होता है, वसा। फैट यानी जो हमें ऑयली चीजों से मिलती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फैट। ये भी कंपोनेंट ऑफ फूड है ना। आगे देखिए, अब बात करेंगे विटामिन ई की। देखो विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए भी अच्छा रहता है, आई के लिए भी अच्छा रहता है, प्लस हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखता है। कुछ कैसा है, एक ही तरह है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, ये हमारे जो सेल होते हैं उनको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मेन फंक्शन है सेल डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सेल डैमेज, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डैमेज, ठीक है। तो देखो विटामिन जो है कौन सा, ई, आंखों के लिए विटामिन ई अच्छा रहता है, हमारी आईज के लिए अच्छा रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा रहता है, प्लस प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को डैमेज होने से। तो सेल डैमेज होने से कौन प्रोटेक्ट करेगा, विटामिन ई, है ना। विटामिन एक अच्छा क्या होता है, विटामिन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे अच्छे काम करता है ना। एक की थोड़ी मदद भी करता है। एक का काम क्या होता है, आंखों को सही रखना, स्किन को सही रखना। तो उस तरीके से ये भी आई एंड स्किन को थोड़ा सा हेल्प कर देता है विटामिन ए की, यार तू अकेला थोड़ी करेगा, मैं भी तेरा थोड़ा साथ दे देता हूँ, है ना। इतना परेशान हो जाता है आंखों को, स्किन को, इतनी बड़ी स्किन है ना। हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन, ठीक है। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, स्किन। तो उसको मदद करने में कितना जोर आता होगा बेचारे एक को, है ना। थोड़ी सी मदद करता है, चल ठीक है मैं तेरा काम बांट लेता हूँ, 50-50 कर लेते हैं, ठीक। तो उसके साथ साथ में प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द डैमेज, सेल हमारे डैमेज होते हैं उनसे भी प्रोटेक्शन देता है कौन, विटामिन ई, ठीक है। अब इसके सोर्सेज देखिए, वही सोर्सेज, कॉमन सोर्सेज, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, और ऑलिव ऑयल, ठीक है, और नट्स वगैरह, इन सब में विटामिन ई हमें मिल जाता है, ठीक है। जितने नट्स हैं, ऑलिव ऑयल हुआ, ग्रीन वेजिटेबल्स हुई, ये विटामिन के अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन ई के, ठीक है। तो अब तक हमने 3 विटामिन के बारे में बात की, 3 विटामिन के बारे में बात की, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है। तीनों के फंक्शन हमने देखा, है ना, और सोर्सेज हमने देखा। तो आधे डॉक्टर तो तुम वैसे ही बन गए, कल को कोई मरीज आएगा तो उसको बोल दो अरे भाई तू ये विटामिन ले ले, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक पैरासीटामोल की गोली दे दी, दर्द कम हो जाएगा, बुखार है तो उसमें काम हो जाएगा, और ज्यादा दिक्कत हो तो क्या करोगे, इंजेक्शन लगाओगे, चलो ठीक है। तो इतना काम समझ में आ गया। ये चीजें हमें दूसरे को नहीं, हमें खुद को भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये फूड के कंपोनेंट्स में आते हैं। विटामिन फूड का कंपोनेंट है, ठीक है, प्रोटीन फूड का कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट। अब हम क्या करते हैं, फूड हमारे लिए सबसे एसेंशियल सोर्स होता है हमें चलाने के लिए, हमारी बॉडी के लिए। फ्यूल क्या करता है, फ्यूल का काम कौन करता है, फूड करता है, ठीक है। अब अगर फूड के अंदर हम प्रॉपर अगर चीजें नहीं ले रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारा नहीं हो रहा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हम नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से कई बीमारियां पैदा हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कई बच्चों के अंदर कई डिसिमिलरिटी मिलती है, कोई बच्चा फिट है, कोई बच्चा कमजोर है, कोई बच्चा हाइट नहीं बढ़ रही, कोई बच्चे की, है ना। तो कुछ तो जेनेटिकली होता है ना, और कुछ हमारे खाने की वजह से होता है, ठीक है। कुछ तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता है, और कुछ हमारे खाने की वजह से होता है। फूड हम इनटेक करते हैं, उसके अंदर कुछ चीजों की कमियां रहती है उसकी वजह से। अब ये जो कमियां हैं कुछ यहाँ पे रहती है, अब हमें पता नहीं रहता ना किस चीज में क्या है, अब पता चल गया। तो अब हम खाना खाएंगे चूज करके कि भाई देखो मेरे को चाहिए प्रॉपर, घर वालों को जाके बोलना देखो हमें चाहिए प्रॉपर डाइट,
जिसके अंदर प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, पूरा फैट होना चाहिए, ठीक है, और प्रॉपर विटामिन होने चाहिए, है ना, तब जाके हम हेल्दी रहेंगे। वैसे मिल ही जाता है तुम्हें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें। तो अब हम बात करेंगे अब एक बचा है हमारा फैट सोल्यूबल में जो विटामिन है, वो कौन सा है? के, विटामिन के, ठीक है। के की बात करते हैं। के देखो इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन के से। विटामिन के का जो मेन फंक्शन जो होता है वो होता है इट हेल्प टू ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड का थक्का जमाता है, ठीक है, जो ब्लड का क्लोटिंग करता है वो कौन करता है? विटामिन के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कहीं पर भी लग गई, ठीक, लगने के बाद में ब्लड हमारा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड निकलने कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, उसके ऊपर क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब उस पर जो क्लोटिंग होती है ना, वो क्लोटिंग किसकी वजह से होती है? विटामिन के की वजह से। ये उस क्लोटिंग को इंप्रूव करता है। जिसमें विटामिन के की कमी होगी ना, तो उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग बहुत धीरे होगी, काफी खून बह जाएगा, ठीक है ना। और ये डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि विटामिन के की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से उनकी ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाती है? रुक जाती है, ठीक है, और हीलिंग पावर भी उनकी डिक्रीज हो जाती है। तो एक तो हीलिंग के लिए और ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ब्लड को क्लोट करने के लिए, तो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। ये ध्यान में रखना, दिमाग में रखना ना। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है विटामिन के। अब देखो इसके सोर्सेज क्या है। इसके सोर्सेज हैं जैसे कि आप एग देख लो, है ना, मीट हुआ, वेजिटेबल हुए, ठीक है, और नट्स हुए, ये सारे के सारे क्या है? विटामिन के सोर्सेज हैं। तो हमने देख लिया फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात कर ली। उसमें 4 टाइप के होते हैं, ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। ए का काम क्या होता है? आंखों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। डी का काम क्या होता है? हमारी बोन्स और टीथ के लिए अच्छा रहता है, ठीक है, उनको मजबूत बनाता है और इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करता है। तीसरा क्या था? विटामिन ई। विटामिन ई स्किन और अपने जो आईज हैं उनके लिए अच्छा रहता है, प्लस कुछ इम्यून फंक्शन भी करता है, साथ के साथ में अपने सेल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। और लास्ट में हमने देखा विटामिन के, जिसका काम क्या होता है? मेनली फंक्शन इज टू क्लोटिंग द ब्लड। तो विटामिन के हमने ई देख लिया, हमने डी देख लिया, ए देख लिया। फैट सोल्यूबल हमारा हुआ कंप्लीट। तो फैट सोल्यूबल, अब देखो फैट सोल्यूबल मतलब की है जो फैट में सोल्यूबल है, डिसोल्व हो रहे हैं, है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखना। अब ये फैट सोल्यूबल, एक चीज और बताता हूं, इसके अंदर जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर रहके रहते हैं। किसके अंदर? फैट के अंदर, ठीक है। ये ज्यादा लंबे समय तक ये स्टोर रहते हैं। जब हमारी बॉडी को नीड होती है, जरूरत पड़ती है, तो ये विटामिन हमारे उस टाइम पे यूज आते हैं, ठीक। लेकिन वाटर सोल्यूबल जो है वो कुछ समय के लिए रहते हैं, क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वो फ्लो करता रहता है ना। जैसे हमने इंटेक किया वाटर, तो वाटर वेस्ट जब डिस्पोज करेगा, वेस्ट को निकालेगा, तो उस समय वाटर भी रिलीज होगा। और वाटर में जो डिजोल्व होने वाले हैं वो हमें इंस्टेंट रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। वो स्टोर होके नहीं रहते क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल है। वाटर का काम क्या होता है? हमारी बॉडी का वेस्ट को डिस्पोज करने का या एग्जिट करने का। ऐसे काम तो बहुत सारे होते हैं वाटर के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आया। अब देखो, अब हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन की। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात कर लेते हैं। वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल में विटामिन कौन कौन से आते हैं हमारे पास? बी एंड सी, 2 विटामिन हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी की। देखो विटामिन बी हमारे लिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम समझते हो क्या होता है? नर्व सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम होता क्या है? अगर मैं बात करूं, ये हमारी बॉडी एक तरह से, इसको ये समझो कि ये एक तरह से पूरी की पूरी मशीन है, ठीक है। इस मशीन का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मतलब जो इस मशीन को जो कंट्रोल करता है, वो कहां से होता है? अपने ब्रेन से। ये ब्रेन जो है हमारा, इसको कंट्रोल करता है। अब ब्रेन कंट्रोल करेगा तो ब्रेन यहां से सिग्नल देगा तो पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट को कंट्रोल करना है ना। बॉडी में कितनी सारी चीजें, कितने सारे फंक्शन होते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन, सांस भी ले रहे हैं, लंग्स भी काम कर रहा है ना।
हमारा पेट भी चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, मशीन चक्की चल रही है ना पेट में पचाने की, ठीक है। प्लस एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, जो खाया पिया है उस वेस्ट को एग्जिट भी करना है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब भी करना है, ठीक है। हम जैसे अभी मैं सारे करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आवाज निकल रही है, ये सारे के सारे बॉडी फंक्शन में आते हैं। किसमें आते हैं? बॉडी के फंक्शन में आते हैं, ठीक है। अब इन सारों को फंक्शन करने के लिए किसका काम होता है? ब्रेन का। ब्रेन हमें क्या करता है? ऑर्डर देता है, भाई तुम्हारे घर के अंदर सबसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तुम्हारे दादाजी हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, बेटा ये काम करना है, ये काम ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, है ना। दादाजी नहीं तो पापा जी होंगे, ठीक है। तो कोई तो बड़े बुजुर्ग होंगे जिनकी पूरे घर के अंदर चलती है ना। ऐसे ही हमारे बॉडी में किसकी चलती है? हमारे ब्रेन की चलती है। तो ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। अब ब्रेन कंट्रोल कोऑर्डिनेट कैसे करेगा? ऐसे तो है नहीं हर एक ऑर्गन के पास जाके बोलेगा भाई सांस ले, भाई धड़क तू, ठीक है, अरे चक्की चला, ऐसा तो है नहीं। आवाज निकाल, हाथ अपने को हिला, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो ब्रेन क्या करता है? यहां से सिग्नल देता है ना। यहां से क्या करेगा? चिट्ठी भेजेगा कि जा और उसको बोल कि ये काम करना है। हार्ट को बोल कि पंप कर भाई, पेट को बोल कि डाइजेशन कर, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बोल कि वेस्ट बाहर निकाल दे, है ना। तो ये कौन करेगा? ब्रेन करेगा। अब ब्रेन को करने के लिए पूरी की पूरी कनेक्शन चाहिए भाई। यहां से अपन कॉल करते हैं तो पूरा नेटवर्क लगा हुआ है ना, ठीक है। तो नेटवर्क के बिना क्या हम कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जो कनेक्शन है ब्रेन का, हर एक पार्ट से कनेक्शन है, उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। और ब्रेन सिग्नल देता है उनको किसके थ्रू? इस कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए नर्वस सिस्टम या नर्व सिस्टम को इंप्रूव करता है ना, उसको फंक्शन करने में हेल्प करता है। इंप्रूव एंड हेल्प इन फंक्शन, हेल्प इन फंक्शन, ठीक है। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। स्ट्रेंथनिंग इम्यून सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग भाई इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है और उसको क्या करता है? इंप्रूव करता है, ठीक है। तो विटामिन बी, देखो विटामिन बी के अंदर कई सारे विटामिन आते हैं। विटामिन ए आता है, विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है। जैसे इसके नाम भी होते हैं, थायमिन हो गया, ठीक है ना, थायमिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, सायोटीन हो गया, ऐसे खूब सारे विटामिन हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे विटामिन आपको नाम तो पढ़ने नहीं है, इनके वर्क पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान करना है कि विटामिन बी का यूज क्या होता है? नर्व सिस्टम को कंट्रोल करने में आता है, ठीक है। किस किस में आता है? नर्व सिस्टम को कंट्रोल करने में आता है और एक इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने में आता है, ठीक है। कौन सा आता है? विटामिन बी। अब विटामिन बी के कई सारे पार्ट्स हैं, वो तुम्हें ध्यान में नहीं रखना, ठीक है। इतना डिटेल में तुमसे नहीं पूछेगा कोई भी कि विटामिन B1 का काम क्या होता है, विटामिन बी थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, बायोटीन होता है ना। ऐसे कई सारे विटामिन हैं, है ना। फोलिक एसिड भी विटामिन B12 में आता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जब डॉक्टर तुम्हें देते हैं ना, कई बार देखा करो उसके ऊपर लिखी भी होती है, जो विटामिन की टेबलेट देखना B1 B2 तो उस पर लिखी होती है थायमिन, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। राइबोफ्लेविन हुआ, फोलिक एसिड हुआ, ये सब क्या है? ये विटामिन सी होते हैं, बस उनका नाम होता है, वो केमिकल नेम होता है उनका, ठीक है। तो विटामिन बी का ध्यान रखना है। बी नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है और उसको हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए, समझ में। अब विटामिन बी, इसके अलावा कौन सा बचा हमारा? विटामिन सी। सी किस काम में आता है? सी का काम होता है हीलिंग द वाउंड, healing the wounds and improve bones। देखो सबसे मेन चीज है, हमें जब बीमार होते हैं, ठीक है, हमें चोट लगती है, तो उस समय सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? विटामिन सी करेगा। विटामिन सी हमारी चोट को जल्दी इंप्रूव करता है। तो जब किसी के चोट लग जाती है, ठीक है, कोई के इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमार पड़ गया, तो उसकी रिकवरी जल्दी हो, वो जल्दी से क्योर हो, जल्दी से हील हो, उसके लिए विटामिन सी की टेबलेट्स देते हैं डॉक्टर साथ में। ताकि अब देखो, जब भी एक चीज याद करना, जब कोरोना वगैरह किसी का हुआ था, है ना, तो उस टाइम क्या करते थे? आपको दवाएं भी देते थे, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की आपको दवाएं देते थे, ठीक है।
लेकिन उसके साथ साथ में आपको विटामिन सी की भी दवाई दी जाती थी, है ना, विटामिन बी की भी दवाई दी जाती थी। तो उससे क्या होता था, एक तो विटामिन बी की दवाई से आपको इम्यून सिस्टम आपका इंप्रूव होगा, दूसरी चीज आपकी जो हीलिंग है, जो इन्फेक्शन आपके लंग्स में, भाई कोविड में क्या हो रहा था, हमारे जो लंग्स थे उसमें इन्फेक्शन पैदा हो गया था, इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया था, तो फ्लूइड था जो अपने लंग्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो क्या हो गया था, वो कोगुलेट हो गया था, कोगुलेट मतलब जम गया था और जम के इन्फेक्शन पैदा कर दिया था, ठीक है। तो उसको हील करने के लिए, उसको और अपनी जो बोन्स है उनको इंप्रूव करने के लिए विटामिन सी की टेबलेट्स दी जाती है। तो विटामिन हो गया कंप्लीट, आ गया समझ में सभी को प्रॉपर तरीके से, है ना। तो विटामिन के अंदर हमने देख लिया फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, इनके टाइप्स भी हमने देख लिए, इनके फंक्शन भी हमने देख लिए, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द टॉपिक में। अब देखो विटामिन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, कर लिया। तुम तो ऐसा देख रहे हो, मेरे को पता नहीं क्या पढ़ा दिया तुमने, है? क्या होया? अच्छा, मैं यहाँ पे पूरा विटामिन पढ़ा दिया और तुम बोल रहे हो नींद आ रही है। गोली दूं क्या विटामिन की, उड़ जाएगी। चलो इधर देखो बेटा, देखो ये टॉपिक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। जितने ज्यादा अच्छे टॉपिक्स होते हैं उतने ही ज्यादा बोरियत आती है, ठीक है, उतने ही ज्यादा बोर करते हैं। तो अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से, समझोगे नहीं अच्छे से, है ना, तो कल को जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये सारी नींद है ना उस टाइम उड़ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अभी तो नींद आ रही है, जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो नींद भी नहीं आएगी और खाना भी नहीं भाएगा। फिर 10 दिन के लिए वो नाटक चलेगा तुम्हारा प्रोग्राम, कौन सा, रोने वाला, जैसे मूवीज में करते हैं ना, हाय मैं तो मर गया, वो वाला, मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, बिना मतलब में आंसू बहाओगे। अरे उस टाइम इमोशनल होने से बढ़िया है अभी पूरा है ना फोकस करके पढ़ लो, ठीक है। नींद एक चीज बताओ, जो तुम्हें नींद आती है, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर जैसे नींद आती है तो वो तुम्हारे बिना आ सकती है क्या नींद? अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन है, पूरा फोकस है, तो तुम्हें नींद आ सकती है क्या? एक बात बताओ, तुम 2 दिन तक सोए नहीं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं तुम्हें, तुम 2 दिन तक नहीं सोए, है ना, और तुम्हें एकदम से बोल दिया जाए कि चलो पिकनिक पे चलते हैं घूमने के लिए। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी 2 दिन की नींद भी आ रही होगी ना, तुम चलते चलते भी सो रहे होंगे तो भी तुम्हारी नींद उड़ जाएगी और तैयार हो रहे, झोला लेके तैयार हो जाओगे कि सर अभी चलो। और 10 दिन पिकनिक पे लेके जाऊंगा ना तो एक दिन भी नींद नहीं आएगी तुम्हें, आंख भी नहीं झपकाओगे, 10 दिन के 10 दिन मजे करोगे। अगर मूवी देखने के लिए बोल दो चलो मूवी देखने चलते हैं, तो अभी नींद उड़ जाएगी तुम्हारी, हाँ सर चलो। सबकी उड़ती है बेटा, वो सबकी उड़ेगी वो, मेरे को पता है। तू कोई अलग से कोई जुपिटर से नहीं है, वैसे लगता भी थोड़ा थोड़ा है एलियन जैसा, क्या पता अभी जाए, कोई यूएफओ से थोड़ी उतरा था, है? तो बेटा नींद है ना, नींद आती है जब तुम उसको अलाउ करते हो। अगर तुम्हारा फोकस रहेगा, तुम्हें ये, अगर तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंदर ये रहेगा ना कि मेरे को कुछ नया सीखना है आज, जैसे 3 इडियट मूवी देखी थी ना, प्रेंचो कितना खुश हो रहा था बैठ के, है ना, कि सर आज तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ऐसे डेली ये थॉट प्रोसेस लेके आया करो कि आज कुछ सीखने को मिलेगा, आज कुछ नई नॉलेज हम लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा हम समझेंगे, है ना। अपने आप को डेली थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके हम इंप्रूव कर रहे हैं। और जिस दिन आप अच्छे नॉलेजेबल बन जाओगे, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी ना, तो आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैं इतनी चीजें समझता हूँ, इतनी चीजें जानता हूँ। और जितना नॉलेजेबल पर्सन होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज्यादा होता है। तो फोकस करो इधर, समझ गए। और चलो ठीक है, मैं तो तुम्हें अलाउ करता हूँ, तुम सोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नींद लीजिए आराम से। लेकिन जिस दिन एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा ना, और पास वाला बगल वाला अगर उसका सिलेक्शन लेके चला गया, तो नींद ऐसी उड़ेगी कि पूरी साल नींद नहीं आएगी फिर। और ये सोच सोच के नींद नहीं आएगी कि खास उस टाइम पे वो जब जग के पढ़ रहा था ना, उस टाइम मैं भी पढ़ लेता ना, तो आज उसके साथ में होता। सिलेक्शन ना होने पे इतना दुख नहीं होता, सिलेक्शन, पड़ोसी का सिलेक्शन हो जाता ना, उस पर ज्यादा दुख होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, अगर उस दोस्त का सिलेक्शन हो गया ना और तुम्हारा नहीं हुआ, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम्हारा नहीं होने पे इतना दुख नहीं होगा, कोई बात नहीं, चला लोगे, अरे अगले में हो जाएगा। लेकिन उसका हो गया, इस बात का दुख हो जाएगा। और वो कितना ही अच्छा दोस्त हो, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, होता है दुख।
तो जब ये कल को निकल जाएंगे ना और तुम सोते हुए रह जाओगे, फिर रोगे पड़े पड़े, और फिर खुद को चांटे मार मार के जगाओगे, है ना। नींद आएगी तो टीचर पढ़ाता रहेगा, आके दीवार के सर बिठा के पढ़ोगे कि सर मेरे को नींद नहीं आनी चाहिए, बस अगली बार सिलेक्शन लेके जाना है। तो इससे बढ़िया है ना अभी पढ़ लो, ठीक है। इस नींद के चक्कर में तो बहुत कुछ गठित हो गया, ठीक है भाई। तो हम भी तुम्हारे तरह से नींद लेते थे आज, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं, नहीं हम भी किसी सगे होते, समझ रहे हो। तो नींद के चक्कर में तो लपड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा। चलो इधर देखो, तो अब हम बात करेंगे विटामिन की कर लिया। अब दूसरा नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो है हमारा वाटर, पानी। पानी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड है वाटर। भाई वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, न्यू बोर्न बेबीज, और उसके बाद में जब वो थोड़ा सा ग्रोथ फेज में होते हैं तो उस समय उन बच्चों के अंदर वाटर जो होता है चिल्ड्रंस में, वो वाटर की परसेंट, वाटर की मात्रा जो होती है वो होती है 80 to 85% के आसपास। जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, है ना, उनकी वाटर की जो मात्रा है ना, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो एक अडल्ट मेल के अंदर ये ध्यान रखना, जो चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर वाटर की मात्रा, जो वाटर का अमाउंट जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 80 से 85 के आसपास, ठीक है। 80 से 85 का वेट कंटेन करके रखता है उनकी बॉडी में वाटर। उसके बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं, अडल्ट में, अडल्ट मतलब यानी कि मैं, है ना, तो जब अडल्ट हो जाते हैं उनके अंदर वाटर जो अमाउंट है वो रह जाता है उनके वेट के हिसाब से 60 to 65% के आसपास उनका वेट कौन कंटेन करके रखता है, वाटर। वुमेन्स के अंदर 50 to 55% के आसपास होता है, अडल्ट वुमेन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। वुमन होता है अडल्ट नेम पे ये, ठीक है। बाकी ये तो गर्ल होगा जो चाइल्ड होगी, तो ठीक है। बड़े का लड़कियों के क्या बोले अपन, वुमन। और वाटर हमारी बॉडी का मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, भाई केमिकल फंक्शन ले लो, रेस्पिरेटरी, आप ब्लड सर्कुलेशन ले लो, डाइजेशन ले लो, हर एक चीज में वाटर अपना रोल प्ले करता है। तो वाटर के जो यूजेस हैं वो देखो, वाटर का काम क्या होता है, एक तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, पहला काम तो ये है। भाई न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करेगा, इसको समझना, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। देखो हमारी बॉडी के अंदर हम खाते हैं, खाने के बाद में हमारे खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के साथ में क्या करेगा, वाटर डिसोल्व कर लेगा उनको, अपने अंदर क्या कर लेगा, उनको डिसोल्व कर लेगा, और हमारी बॉडी को आसानी होगी वाटर से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। तो वाटर क्या करता है, जो हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा और अपने अंदर डिसोल्व कर लेगा। फिर डिसोल्व करने के बाद में वाटर में जो डिसोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी क्या है, इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वाटर से हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में क्या हो जाती है, हेल्प होती है। दूसरी चीज, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन। भाई एक से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, वाटर करता है। वाटर क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ना, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का काम करता है। न्यूट्रिएंट बोलेगा ओला ओपन करेगा और कैब बुक करेगा, जिससे वाटर पहुंच जाएगा। हाँ भाई कोड बताना, कहाँ छोड़ना है, ठीक है, उस जगह छोड़ देगा, ठीक। तो ये एक से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, वाटर करता है, पानी करता है। हमारी बॉडी में वाटर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अगला काम, नेक्स्ट वर्क, वेस्ट को रिमूव करने का काम कौन करता है, वाटर करता है। अब क्या करते हो आप, जब पानी पीते हो, ठीक है, पानी पीते हो तो उस पानी को पीने के बाद में आप टॉयलेट भी जाते हो, है ना, फ्रेश होने भी जाते हो। तो जो टॉयलेट जाते हो वो टॉयलेट कहां से आता है, पानी से ही तो बन के आता है, बनता ही नहीं बनता, है ना। कोई ऐसे तो है नहीं कोई अंदर कंटेनर रख रखा है पेट में, है ना,
कि हर 10-15 मिनट या 1 घंटे बाद में आपके अपने आप ही कंटेनर लीकेज हो जाएगा और टॉयलेट करने, तो कोई अपने आप तो बन रहा नहीं है। जो पानी हम पियेंगे तो बॉडी में क्या होता है, वाटर क्या करता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और जो भी इम्प्योरिटीज है उनको अपने साथ लेके आता है। तो चलो भाई, चलो आपको बाहर निकालते हैं। तो पानी सारी इम्प्योरिटीज को अपने साथ में लेके आता है और अपनी किडनीज में फिल्टर होके और बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो हम टॉयलेट करते हैं, यूरिन करते हैं, उसमें वाटर ही प्रेजेंट होता है। तो वेस्ट डिस्पोजल कर दिया। एक हमें पसीने आते हैं, स्वेट आता है। अब पसीने के अंदर क्या निकलता है, ये पानी तो निकलता है। अब जब स्वेट बाहर आएगा तो उसमें इम्प्योरिटीज भी बाहर आएगी, गंदगी भी बाहर आएगी, आएगी नहीं आएगी, आती है ना। तो वाटर क्या काम कर रहा है, हमारी बॉडी के वेस्ट को रिमूव कर रहा है। और फोर्थ फंक्शन इसका काम होता है टू रेगुलेट द टेम्परेचर। देखो क्या काम होता है, रेगुलेट करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। हमारी बॉडी, जैसे गर्मियों में हम देखते हैं हमें पसीने बहुत आते हैं, ठीक है। वो क्यों आते हैं पसीने, अब जैसे बाहर धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो बॉडी क्या करेगी, भाई बाहर से टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बॉडी का सेंसेशन जो है, अपने सेंसर्स बहुत तगड़े लग रखे हैं। ऐसे तो जो बाहर की डिवाइसेस है ना, जो फोन वगैरह होते हैं उनमें भी नहीं है ऐसे सेंसर, इतने शानदार सेंसर है अपनी बॉडी में, ठीक है। अपनी बॉडी के सेंसर के मुकाबले तो कोई सेंसर बना ही नहीं सकता। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे बाहर धूप पड़ रही है, गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी बाहर के टेम्परेचर से, भाई हमें दिक्कत हो सकती है अपनी स्किन में, ठीक है, टेम्परेचर से अपनी स्किन डैमेज हो सकती है, सेल डैमेज हो सकते हैं। तो बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी में कब गर्मी बढ़ानी है, कब ठंडा करना है बॉडी को, है ना। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी के बाहर जो ये अपने छोटे छोटे छेद हैं जहां से स्वेट आता है ना, तो यहां से क्या करती है, पसीना निकालती है, स्वेट एग्जिट करती है, और उससे क्या होगा, हवा चलेगी, हवा चल के वो सूखेगा, सूखने पे ठंडा होगा। तो ऐसे बॉडी का टेम्परेचर को क्या करती है, रेगुलेट करती है। अब ये टेम्परेचर रेगुलेट किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से। वाटर नहीं होगा तो पसीना नहीं आएगा और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर क्या क्या काम कर रहा है,